हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में महिला सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको बेनिफिट्स कितना देखने को मिलेगा, हिडन चार्जेस कितना देना पड़ेगा, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बात करें तो आपको भी पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा DICC से इंश्योर है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2.50% से लेकर के 4.75% पर एनम तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब बात करें अगर हम महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो ये सेविंग्स अकाउंट बेसिकली औरत के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि वुमेन पर्सन कोई भी ओपन करवा सकती है। यहाँ पर एज जो है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है और 3 फोटो लगेगा। आप किसी भी ब्रांच में जा करके बहुत ही इजिली इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकती हैं। यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको लॉकर का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है, और लॉकर का जो रेंट होता है ना, उस रेंट के ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ऑटो खरीदती हैं लोन पर, तो फिर इस केस में जो लोन का प्रोसेसिंग फीस होता है ना, उस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मोर्टगेज के ऊपर लोन वगैरह लेती हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसके ऊपर अगर आप लोन ले रही हैं, तो उस लोन के ऊपर भी जो प्रोसेसिंग फीस रहेगा उस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 2 व्हीलर लोन वगैरह लेती हैं तो 2 व्हीलर लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, उस इंटरेस्ट के ऊपर आप 0.25% तक का कंसेशन करा सकती हैं बात करके। इसके अलावा अगर आप कहीं पर ट्रेवल वगैरह कर रही हैं, आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह है, तो फिर इस केस में उसके ऊपर भी आपको 25% तक का वेवर ऑफ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप डीमार्ट अकाउंट वगैरह ओपन करवाती हैं तो डीमार्ट अकाउंट के ऊपर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ता है वो फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस के बारे में, तो यहाँ पर काफी सारे लोग ये सवाल करेंगे कि भाई सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बैंक ऑफ बड़ौदा ने नील कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ही नील किया है, और जबकि ये एक स्पेशल कैटेगरी का अकाउंट है, यानी कि ये महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 3000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करती हैं तो फिर इस केस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करती हैं उसके ऊपर आपको 6% प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 50 रुपए प्लस GST और मैक्सिमम आपको 100 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली मेंशन किया है, तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। ये चार्जेस आपका डेबिट होगा अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई SMS अलर्ट के ऊपर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल, पहले 1 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि SMS के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा पहले 1 साल तक। उसके बाद में आपको 15 रुपए प्लस GST मैक्सिमम मंथली चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बात करें अगर हम चेकबुक के बारे में, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा 30 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह अप्लाई करवाती हैं तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस GST और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम ATM कार्ड के बारे में, तो इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस GST और रिप्लेसमेंट फीस वगैरह 300 रुपए प्लस GST ही देना पड़ता है। इस डेबिट कार्ड से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ओन बैंक के ATM से 1 महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी दूसरे बैंक के ATM से
एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पर इस लिमिट को क्रॉस करती हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस लिमिट को आप बिल्कुल भी ना क्रॉस करें, नहीं तो ये चार्जेस आपका डेबिट होगा आपके अकाउंट से। जबकि अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप कितने रुपए निकाल सकती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के जरिए, चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन बेस ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर भी आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करती हैं तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर आपको यूपीआई भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकती हैं। पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकती हैं। साथ ही साथ इस अकाउंट की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, आप जितने मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस सेविंग्स अकाउंट्स में रख सकती हैं। तो ये काफी अच्छा अकाउंट है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए ये सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार रहेगा। अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करना चाहती हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा आप ब्रांच में भी जाकर के इस सेविंग्स अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन करा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।